हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। आई एम राजू सिंह, योर साइंस टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दूं। बेटा, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिलेगा 10th का और 9th का। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो बेटा बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ बेटा मैं नेक्स्ट ईयर एक न्यू चैनल लेके आ रहा हूँ जिसमें 11th-12th का कोर्स रहेगा। तो इस चैनल से जुड़े रहो बच्चों, आपको इस पे न्यूज आ जाएगी जैसे ही मेरा न्यू चैनल आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पहले तो आपको नाम से पता चल रहा होगा बेटा इसके बारे में कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये किसके लिए होता है। ये सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स का कोई रोल नहीं है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीजें अभी देखेंगे। पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। कह रहा रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर ओनली इन प्लांट्स। सबसे पहली बात कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस वेजिटेबल नाम से जुड़ा हुआ है ये, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। सबसे पहली बात, इन दिस न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, इसमें नए प्लांट को बनाया जाता है पुराने प्लांट के ओल्ड पार्ट से। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, पुराने प्लांट का हम लीफ ले लेंगे या स्टेम ले लेंगे उसकी, ठीक है, रूट्स ले लेंगे, तो उनसे उनकी हेल्प से हम एक नया प्लांट ग्रो करवाते हैं। अब बात करूं मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बेटा दो तरीके का होता है। एक होता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई यूज नहीं होता, सिर्फ स्टेम, रूट्स और लीफ, इन तीनों की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, एक नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दोबारा बेटा समझो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके लिए होता है बेटा, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। सिंपल सी बात है यार। देखो, बहुत बच्चों को ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि आप लोग पहले ही माइंड सेट कर लेते हो, ठीक है, कि यार ये तो मुश्किल चीज है, मुझे नहीं आएगी समझ। तो बेटा ऐसे कुछ नहीं है, सारी चीजें इजी हैं, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं बेटा, सब कुछ कराऊंगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वर्ड से समझो, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए। पहली बात, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश क्या करो बेटा। पहले आप क्या करते हो, जैसी टॉपिक को पढ़ते हो डेफिनेशन रटना स्टार्ट कर देते हो। नहीं, पहले अपनी लैंग्वेज में समझ तो लो यार। मैंने आपको बोला कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है, ठीक है, पुराने प्लांट के बॉडी पार्ट को यूज करो और नया प्लांट बना दो, खत्म बात। यही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कुछ नई चीज थोड़ी है। देखो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट। तो ओल्ड प्लांट की हेल्प से नए प्लांट को ग्रो करवाना, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। बस वहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यूज नहीं होगा। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा मैं बोल सकता हूं ये दो तरह का है। जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है बेटा, ये दो तरह का है स्टूडेंट्स। एक होता है नेचुरल, एक होता है नेचुरल जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक होता है आर्टिफिशियल जिसको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, पूरा चैप्टर में या फिर इस क्लास में डिस्कस करना है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरीके से होता है। एक होता है नेचुरल। नेचुरल का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है बेटा, ये ब्रायोफाइलम लीफ जो है, ठीक है, आप कभी चेक करना है, जो ब्रायोफाइलम लीफ जब भी ये जमीन पे गिरती है, सॉइल पे आके गिरती है, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, नए प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं ये जमीन में चले जाते हैं और रूट्स बना लेते हैं अपनी, ठीक है, और वहीं से एक नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जहां जहां ये ब्रायोफाइलम लीफ, अब ये सब में नहीं होगा, कुछ ही लीफ में होगा ये, जैसे ब्रायोफाइलम का एग्जांपल दे रखा है, तो जहां पर ब्रायोफाइलम लीफ टूट के गिरेगी तो वहां पर धीरे धीरे बर्ड आना स्टार्ट होंगे। आपने बर्डिंग देखा था ना, जैसे उस तरीके का ही है, ठीक है, वो नहीं है, ये अलग है थोड़ा, मतलब उसके जैसे समझ लो, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आप देखो ये पूरा, ठीक है, बर्ड की फॉर्म में एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये तो होता है बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो नेचुरली हो जाए, जिसमें हमारा एफर्ट कुछ नहीं था, पेड़ से एक पत्ता गिरा, जमीन पे आया और वहां पे एक नया प्लांट बन गया। क्या उसमें हमारा कोई रोल था? नहीं था। लेकिन हमें इस चैप्टर में जो बात करनी है बेटा, वो करनी है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बेटा, जहां भी आर्टिफिशियल वर्ड आ जाए वहां पर ह्यूमन एफर्ट आ जाते हैं, ये बात समझ लेना। मतलब ह्यूमन बीइंग की हेल्प से बेटा नए प्लांट उगाना पुराने प्लांट के बॉडी पार्ट से, उसी को हम बोलते हैं
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये जो टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, इसमें हमें 3 टाइप पढ़नी है इसकी। एक है कटिंग, ठीक है, फर्स्ट है बेटा कटिंग, सेकंड है लेयरिंग और थर्ड है ग्राफ्टिंग। तो ये 3 मेथड पढ़ने हैं। अब बहुत बच्चों को डाउट आता है कि सर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं। बेटा देखो क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं किसकी, ठीक है बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन बोली है ना, उसमें आपको साफ साफ बोला हुआ है कि प्लांट के पुराने बॉडी पार्ट से हमें क्या करना है, एक नया प्लांट उगाना है। ठीक है, आप उसकी स्टेम यूज कर लो, उसकी लीफ यूज कर लो, उसकी रूट यूज कर लो, इन तीनों में से कुछ भी यूज कर लो, लेकिन आपको सीड वाला मेथड नहीं यूज करना। अभी तक हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि हम सीड वाला मेथड यूज करते हैं, सीड को लेके आते हैं, जमीन में दबाया हमने, फिर वो नया प्लांट बनता है। तो ये वाला मेथड यूज नहीं करना हमें, अब प्लांट के बॉडी पार्ट से क्या करना है, यूज करना है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं करना, सीड होते हैं आराम से डालो और आ गया। बेटा सीड वाले प्रोसेस में क्या होता है, काफी लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत केयर करनी पड़ती है फार्मर को। तो इस वजह से फार्मर ने क्या करा, एक न्यू मेथड अपनाया जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ठीक है, प्लांट को ग्रो कराना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू सीड मेथड। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे होता है ये सभी आपने आई थिंक देख रखे होंगे। ठीक है, नहीं देखा तो कटिंग तो बेटा आपने घर में भी कर रखा होगा, शायद मनी प्लांट होता है बेटा वहां कर रखा होगा। तो कटिंग बेटा दोबारा समझ लो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चों को खामखा कंफ्यूजन रहती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पहले हमने देखा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है हमारा, ठीक है, यहां पर ये क्या है, इसमें बोलता है कि भाई पुराने ओल्ड पार्ट को यूज करो और नया प्लांट बनाओ, सिंपल। ये 2 तरीके का होता है। फिर हमने देखा एक नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल में अपने आप ही होगा। अब आर्टिफिशियल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल कैसे कैसे होता है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फर्स्ट मेथड है कटिंग। अब कटिंग से कैसे होता है उसको समझते हैं। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। कहता है आप क्या करो, एक पुराने प्लांट के बॉडी पार्ट को कट करो। देखो जैसे मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में मनी प्लांट होगा, उसके स्टेम को आप कट करो, ठीक है, वहां से, और उसको एक नई जगह पे जाके लगा दो, वहां पे एक नया प्लांट आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपने पुराने प्लांट, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है या नहीं, क्योंकि आपने क्या करा, ये हमारा ओल्ड प्लांट था, ठीक है, इससे आपने यहां पर न्यू प्लांट बना दिया। तो करा कि आपने बेटा ओल्ड प्लांट के बॉडी पार्ट को यूज किया, उसको कट करा और वहां से एक नया प्लांट उगा दिया। ठीक है, अब बेटा कट आपको इस तरीके से लगाना है, यहां से कट मत लगाना, वरना इस प्लांट की जो ओल्ड प्लांट है हमारा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो कटिंग पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल सा था ये। तो कटिंग में क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम बोलेंगे क्या करना है बेटा कटिंग में। देखो कटिंग में, इन दिस मेथड अ कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट को कट करो, हैविंग सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स होनी चाहिए उसमें, ऑन इट इज टेकन एंड इट्स लोअर पार्ट बरीड इन मॉइस्ट सॉइल। और कहता है उसका जो जहां से कट किया है उसको आप मिट्टी में जाके दबा दो, बरीड इन द सॉइल। ठीक है, उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद आपको क्या लगेगा, आपको क्या दिखेगा, कटिंग डेवलप रूट्स। अब धीरे धीरे इसमें क्या होंगी, रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर ये नया एक प्लांट बन जाएगा और ये प्रॉपर प्लांट की तरह जैसे ग्रो करते हैं कर सकता है। ऐसे ही रोज हो गया बेटा, रोज होता है ना बेटा, ठीक है, गर्लफ्रेंड को देते हो जाकर वैलेंटाइन डे पे, ठीक है, तो वैसे ही ग्रेप्स हो गए, शुगर हो गए। तो इस तरीके से यहां पर ये जो मेथड है इसमें मतलब इन प्लांट्स में आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कटिंग आप इनमें कर सकते हो और भी कर सकते हो, ये कुछ कॉमन है जो आपने देखे हुए हैं, इस वजह से ये एग्जांपल दिए मैंने आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा कटिंग। कटिंग क्या है, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल मत बोलना बेटा, नेचुरल क्यों, क्योंकि बेटा हमारे एफर्ट्स आ गए ना, अब हम काम कर रहे हैं, जहां पर हमारा काम स्टार्ट हो जाता है बेटा वो बन जाता है आर्टिफिशियल, सिंपल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ह्यूमन ने करा तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सिंपल है ना, मजेदार एकदम। चलो बेटा ऐसी एक सेकंड मेथड आता है, वो आता है लेयरिंग। लेयरिंग को बेटा इमेज से समझते हैं, देखो यहां पर, ठीक है, इससे मैं आपको समझाता हूं बेटा। एक ये ओल्ड प्लांट है अपना, ये ओल्ड प्लांट है। अब पहले तो बेटा ये किन किन प्लांट्स में होता है बेटा, ये उन प्लांट्स में। अच्छा देखो ये जो कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग हम पढ़ रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं ये किसी में भी हो जाएगा, सबकी
क्या होता है, एक अपनी अपनी हम बोल सकते हैं लिमिटेशन एक तरह से, या एक स्पेसिफिक प्लांट के लिए ऐसा होता है, हम बोल सकते हैं एक नहीं मतलब कुछ स्पेसिफिक प्लांट के लिए ऐसा होता है। अब जैसे ये किस में होगा, ये होगा बेटा जिनकी स्टेम्स कैसी होती है, वीक होती है। जिनकी स्टेम वीक होती है वहां पर ऐसा होता है, क्यों वीक हो, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल हो। वीक नहीं बोलेंगे बेटा, फ्लेक्सिबल बोलेंगे। तो देखो करना क्या है, उसके प्लांट की एक ब्रांच को क्या करो बेटा, खींच के नीचे ले आओ, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, अब यहां पर इसको जमीन में दबा दो। कुछ दिन बाद क्या होगा बेटा, यहां पे रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये जो प्लांट होगा बेटा ये सीधा हो जाएगा, सीधा ग्रो करेगा, क्योंकि अब इसमें इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी, अब इसमें इतनी पावर हो जाएगी कि अब ये खुद खड़ा हो सकता है, क्योंकि अब ये खुद एक प्रॉपर प्लांट बन चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेयरिंग प्रोसेस की जाती है। ध्यान रखना, लेयरिंग वहां करनी है बेटा जहां पर जो ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, फ्लेक्सिबल होती हैं, जिस ट्री की ब्रांचेस, तो वहां पर इनको किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो लेयरिंग को एक बार देख लेते हैं। तो लेयरिंग में क्या देखा बेटा हमने, इन लेयरिंग मेथड अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल टुवर्ड्स द ग्राउंड, ब्रांच को पुल करके ले आओ बेटा नीचे, एंड अ पार्ट ऑफ कवर्ड विद अ मॉइस्ट सॉइल, और उसको मॉइस्ट सॉइल से कवर कर दो, क्योंकि बेटा कोई भी जो प्लांट है उसको मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है, ड्राई सॉइल में वो ठीक है ग्रो नहीं कर सकता। द टिप ऑफ ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड, ठीक है, तो जो ब्रांच है बेटा उसको ऊपर रखो। आफ्टर सम टाइम अ न्यू रूट डेवलप, उसमें रूट्स डेवलप होने लग जाएंगी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच बuried इन द सॉइल, एंड देन ग्रो एंड बिकम अ न्यू प्लांट, और वो ग्रो करेगा और एक नया प्लांट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, प्लांट को खींच के ले आओ यार, इसको जमीन में दबा दो, कुछ दिन बाद देखोगे इसमें रूट्स आ जाएंगी। ठीक है, रूट्स आ जाएंगे, फिर ये एक नया ठीक है न्यू प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा ग्राफ्टिंग की। थर्ड मेथड है बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तीन ही पार्ट पढ़ने हैं। थर्ड आता है बेटा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में करना क्या है पहले तो वो समझो। देखो बेटा हम क्या करते हैं ग्राफ्टिंग में, अच्छा ये सब कर क्यों रहे, तुम बोलोगे सर इतनी मेहनत क्यों की जा रही है। बेटा इसको इस वजह से किया जाता है क्योंकि ऐसे ये जो मेथड हम यूज करते हैं इससे प्लांट जल्दी ग्रो करता है, उस पर फ्रूट जल्दी आते हैं। ठीक है, अब ग्राफ्टिंग का अपना क्या बेनिफिट है उसको समझते हैं। बेटा ग्राफ्टिंग जब करेंगे तो दो अलग अलग प्लांट को लेना है हमें, ध्यान रखना, दो अलग अलग प्लांट, उसके नीचे वाले पार्ट को स्टॉक बोलेंगे। देखो देखो बेटा आप मुझसे ड्राइंग बनवा ही लेते हो, आखिर मैं कितनी बार बोला यार मेरे बस की नहीं है ड्राइंग बनाना। ठीक है, तो देखो बेटा ये वाला जो पार्ट है बेटा इसे हम बोलते हैं प्लांट का स्टॉक पार्ट, और इसे बोलते हैं बेटा स्क्योन पार्ट। ठीक है, स्टॉक और स्क्योन पार्ट। अब ध्यान देना बेटा यहां पर हमने क्या करना है बेटा, दो तरह के प्लांट को लेना है। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलो बेटा यहां पर देखो बेटा, यहां पर हमने क्या करा, ठीक है ये ले लिया। अब हमने क्या करना है बेटा, दोनों प्लांट को कट कर देना है। इस वाले प्लांट को उठाना है बेटा, ये वाला जो प्लांट है ठीक है इसको उठाना है। इसको बोल देते हैं लेमन बोल देते हैं। ठीक है, इसको ऑरेंज मान लेते हैं कि भाई ऑरेंज प्लांट है। ठीक है, ऑरेंज ट्री है और ये लेमन ट्री है। ठीक है, इसको लेकर आए बेटा उठाकर, और आपने इसको इस यहां लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसको लगा दोगे, ठीक है देख रहे हो बेटा यही पार्ट, मतलब एक प्लांट को काटकर इसका जो सियोन पार्ट है बेटा वो यहां लगा देना है आपको इस वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां से मैंने इसको उठाया और यहां लगाऊंगा, इस वाले पार्ट को हटा देना है। तो ये वाला पार्ट कैसा होगा, आप देखो ये ब्लू वाला पार्ट यहां पर आ गया। ठीक है, ये ब्लू वाला पार्ट यहां पर आ गया। अब इससे होगा क्या स्टूडेंट, ध्यान देना, होगा क्या बेटा, इससे क्या होगा, ये हम क्यों करते हैं बेटा, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि दो प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक ही प्लांट में आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब बेटा एक ही प्लांट में दो दो आपको फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा यार एक ऑरेंज होता है संतरा जिसे हम बोलते हैं, एक होता है किन्नू। आपने सर्दियों में देखा होगा एक ऑरेंज कलर के आते हैं, उसको नॉर्मली लोग संतरा भी कहने लग जाते हैं ठीक है अपनी लैंग्वेज में, लेकिन होता किन्नू है वो। और एक होता है ऑरेंज, संतरा अलग होता है थोड़ा ग्रीन सा होता है, और किन्नू थोड़ा ऑरेंज सा होता है। तो वो इस तरीके से ही है बेटा यहां पर। अब ये जो ऑरेंज होगा, जैसे मैंने लेमन का एग्जांपल दिया है, तो बेटा इस ट्री पे आपको लेमन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको छोटा सा लेमन देखने को मिलेगा और बड़ा सा आपको यहाँ पे ऑरेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये मेथड से क्या होगा, ग्राफ्टिंग से एक ही ट्री पर
दो अलग अलग फ्रूट आप ला सकते हो। इससे क्या होगा बेटा, इससे इससे हम बोलते हैं कि इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, फ्रूट भी जल्दी आते हैं। ये सभी मेथड का ये फायदा है। तो देखो बेटा ग्राफ्टिंग में क्या करा आपने इसको, अच्छा ध्यान देना, आपने इसको जैसे ये वाला कट किया ना बेटा, दूसरे वाले को भी इस तरीके से लाना ताकि ये ज्वाइन हो जाए आपस में। और ये ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद इसको रैप कर दिया जाता है। रैप इसलिए कर दिया जाता है ताकि इसको बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि ये भी लिविंग होते हैं बेटा हमारी तरह। जैसे वायरस ने हमें, कोरोना वायरस ने हमें परेशान कर रखा है, वैसे इनको ना करे, इस वजह से इसको बांध दिया जाता है। ये इनका एक तरह से मास्क हो गया, जैसे हम मास्क यूज कर रहे हैं। अब ध्यान देना बेटा, होता क्या है, जब आप इसको पैक करोगे ना, जब इसको ज्वाइन करोगे यहां से, तो इसको अच्छे से ज्वाइन करना है, क्योंकि बेटा इसका जो जाइलम, इसका फ्लोएम आपस में कनेक्ट हो सके। अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करोगे तो बेटा यहां से, आपको तो पता ही है, वाटर का जो फ्लो होता है नीचे से ऊपर जाता है, बेटा पानी नहीं जा पाएगा। जो स्टोक वाला पार्ट होगा बेटा, सियोन वाले पार्ट को पानी ही नहीं पहुंचा पाएगा। इस वजह से दोनों को अच्छे से आपको क्या करना होता है, इनको ज्वाइन करना होता है। ये बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट काम होता है जब भी इस पार्ट को किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया क्यों होता है ग्राफ्टिंग। तो देखो, तो ये ध्यान रखना बेटा, सियोन पार्ट अपर पार्ट और जो स्टॉक पार्ट है ये लोअर पार्ट है। ठीक है, बस दो अलग अलग प्लांट का। अच्छा अब ऐसा नहीं है सॉरी, अब ऐसा नहीं है कि भाई तुम किसी का भी कर दो बेटा, ये उन्हीं प्लांट्स में होगा जिनकी सेम फैमिली होती है, जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे लेमन और ऑरेंज, ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। पता चले आप एप्पल के साथ लेमन को कर दो, नहीं होगा। ठीक है, तो सेम फैमिली का भी होना चाहिए, ये भी चीजें को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो भाई, तो एक बार ग्राफ्टिंग को पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो आई थिंक तीनों समझ आ गए बेटा। तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, याद से। चलो ध्यान देना, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। ठीक है, ध्यान रखना, दो अलग अलग प्लांट को लेना है। पता चले तुमने सेम प्लांट के साथ ही कर दिया, ये भी ऑरेंज कर दिया और ये भी ऑरेंज कर दिया, तो कुछ फायदा थोड़ी होगा, सेम ऑरेंज ही तो आएगा। ठीक है, दो अलग अलग प्लांट के साथ करना है। आर ज्वाइन टुगेदर इन सच अ वे दैट टू स्टेम ज्वाइन। ठीक है, दो स्टेम ज्वाइन करें, ग्रो एंड सिंगल प्लांट, और ये आपस में इस तरीके से कंबाइन हो जाए, फिर ये एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करे। ठीक है, एप्पल, पीच, एप्रिकॉट में ये आप कर सकते हो। तो इस तरीके से तीनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट, तीनों मेथड। अब बात आती है क्वेश्चन की, भाई आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया क्यों। ध्यान रखना बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो टाइप थे। एक था नेचुरल, जो अपने आप होता है, जैसे ब्रायोफाइलम का एग्जांपल देखा आपने, और एक हमने देखा आर्टिफिशियल, जो अभी हमने पढ़ा। अब इनका फायदा क्या है यार, अब आप ये इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने कटिंग करके लगाया, लेयरिंग करके लगाया, ग्राफ्टिंग करके लगाया, कुछ फायदा तो होगा बेटा, तभी तो हम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे। अब देखो फायदा क्या क्या है, देखो कहता न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन विल एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ पेरेंट प्लांट। मतलब कहता है कि जब आप न्यू प्लांट बनाते हो ना, जैसे कटिंग करा आपने, तो कटिंग करके उस ओल्ड प्लांट की स्टेम को दूसरी जगह आपने लगा दिया, इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, विल एग्जैक्टली लाइक द सेम पेरेंट प्लांट। जैसे मान लो एक पुराना प्लांट है, ठीक है, वहां पे क्या है, उसके फ्रूट्स कैसे हैं, मीठे फ्रूट्स हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं यार वैसा, ये तो बहुत बढ़िया प्लांट है, इसके फ्रूट्स बड़े मीठे हैं, ऐसी एक और प्लांट मैं अपने गार्डन में लगा दूं तो मजा ना आ जाए, दोनों प्लांट से खाएंगे। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, उसके पार्ट को क्या करूंगा, कट करूंगा। देखो बेटा, जो ऊपर देखा था हमने यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कट करूंगा मैं, जो यहां पर इसके पार्ट को कट करके बेटा दूसरी जगह लगाऊंगा। अब यहां पर ये जो न्यू प्लांट आएगा ना बेटा हमारा, ये ओल्ड प्लांट की तरह इसके मतलब जो कैरेक्टर होंगे, जैसे मान लो इसमें अगर फ्लावर्स अच्छे अच्छे बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं, तो इसमें भी वैसे ही फ्लावर्स आएंगे। तो ये बेनिफिट है कि आप जो जिस पुराने प्लांट से नए प्लांट को लाते हो, तो वहां पर क्या होता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पुराने वाले से मैच होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये वर्ड देखो यहां पे था, ठीक है, कि न्यू प्लांट प्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन विल एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। जैसा पेरेंट प्लांट होगा वैसे ही नया प्लांट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद प्लांट रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन दोज ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। ये तो सबसे बेस्ट मेथड है, तीनों में ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। ठीक है, कि तीनों मतलब जो हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जो है वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर ये जो मेथड आप यूज करोगे, इससे जो
ट्रीज में जो फ्रूट्स होंगे, जो फ्लावर्स होंगे, वो जल्दी आते हैं, ठीक है। वहीं आप जब सीड ला रहे हो, तो जब सीड ला के ग्रो करवाते हो तो उसमें इतना फास्ट नहीं होता। ध्यान रख देना बेटा, जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें सीड वाला मेथड नहीं चलता कि भाई सीड आप डालोगे वो ग्रो करे, नहीं, वो मेथड नहीं है बेटा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पुराने प्लांट, एक नया प्लांट होगा, उसके पार्ट्स को यूज करना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज नहीं करना। नेक्स्ट थर्ड देखो बेटा, थर्ड मेथड क्या कह रहा है? थर्ड मेथड कहता है मेनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट। तो एक प्लांट से उसकी कई सारी स्टेम्स को काटो और कई सारे प्लांट बना लो। वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट लाइक ये बनाना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे बनाना में तो सीड होते ही नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, जो अपने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज किया है, इसमें हम सीड वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक लेमन को बनाने के लिए, एक ऑरेंज को बनाने के लिए सीड लाकर भी उगा सकते हैं और उससे भी उगा सकते हैं, लेकिन वो मेथड रहता है बेटा, सीड लाने में क्या होता है, सीड लाएंगे तो वो बहुत टाइम लेगा, उसको जमीन में दबाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसके लिए। तो हर एक चीज का वहां पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है, वहां पे ध्यान रखा जाता है उस तरीके। अच्छा, आप लोगों ने यार घर में अपने गमले लगा रखे होंगे, ठीक है, प्लांट्स को लगा रखा होगा, तो आप कभी चेक करते हो जब आपको गमले देने वाला आता है तो वो आपको सीड देके जाता है या प्लांट देके जाता है? ठीक है, समझ आ गया अब आपको? क्योंकि वो आपको सीड देके जाएगा तो बेटा बहुत दिन लग जाएंगे आपको उसको ग्रो करवाने में, और बहुत मेहनत चाहिए होती है उसके लिए। आपको बार बार देखना पड़ेगा कि वो सनलाइट की टूवर्ड्स है या नहीं, उसमें प्रॉपर पानी गया है या नहीं, तो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है बेटा, इसको भी कवर कर लेते हैं, पूरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद है बेटा टिश्यू कल्चर। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो तीन मेथड देखे हमने, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, इससे भी बेटर माना जाता है टिश्यू कल्चर। ये उससे भी ज्यादा फास्ट प्रोसेस होती है। अब इसमें क्या किया जाता है उसको समझते हैं। कह रहा द प्रोपगेशन ऑफ न्यू प्लांट, नए प्लांट को उगाया जाता है फ्रॉम अ पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू को यूज करके रिमूव फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट सुटेबल ग्रोथ मीडियम। अब देखो होता क्या है उसको समझते हैं। देखो बेटा, यहां पर ये जो प्रोसेस है बेटा, ये जो हमारा प्लांट होगा, ठीक है, इस प्लांट के मतलब प्लांट से क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट लेंगे और हम उसको रख देंगे इस मीडियम में, ठीक है। यहां पर ये क्या है, एक मीडियम है, इसमें रखेंगे। अब क्या केमिकल है, किससे बना है, उससे हमें मतलब नहीं है। अब बेटा इस मीडियम की खास बात क्या होती है, ठीक है, इस मीडियम की खास बात ये होती है कि जब आप इसको रखते हो ना, तो यहां पर ये जो पार्ट आपने कट करा है ये ग्रो करने लग जाता है, ठीक है, ये ग्रो करने लग जाएगा, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, और ये कन्वर्ट होकर इस तरीके से प्रॉपर यहां पर ये बन जाएगा, ठीक है, प्रॉपर मतलब एक प्लांट बन जाएगा। फिर जब ये प्रॉपर इसकी रूट स्टेम, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, इसकी रूट स्टेम कुछ नहीं होगी, लेकिन इस मीडियम में क्या होगा, ये ग्रो करेगा, इसकी रूट स्टेम सब कुछ आ जाएंगी, लीव्स आ जाएंगी। तो जब ऐसा हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसको जाके हम कहाँ रख देंगे बेटा, इसको जाके हम लगा देंगे, ठीक है, अपनी फील्ड पे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इससे क्या होगा बेटा, जो प्लांट है वो और जल्दी ग्रो करता है, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में था उससे भी फास्ट ग्रो करता है। तो आजकल ज्यादातर इसी मेथड का यूज किया जाता है। तो देखो बेटा ध्यान देना, टिश्यू कल्चर, दोबारा मैं आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, प्रोपगेशन ऑफ न्यू प्लांट। बेटा अच्छा, प्रोपगेशन का मतलब क्या है? देखो आपका जो टॉपिक था वो क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन वर्ड क्या किससे बना हुआ है? प्रोपगेशन का मतलब होता है बेटा पुराने प्लांट का जो बॉडी पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्रोपगेट, ठीक है। तो प्रोपगेशन वर्ड जो बना है उसी से बना है कि पुराने प्लांट के बॉडी पार्ट से नया प्लांट उगाना, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में क्या हुआ बेटा, ध्यान देना, टिश्यू कल्चर में हम बोल सकते हैं यहां पर कि प्रोपगेशन ऑफ न्यू प्लांट, नया प्लांट बनाना, फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव फ्रॉम ग्रोइंग टिप। आपको ग्रोइंग टिप से लेना है प्लांट के, जो लगातार ग्रोथ करता हो, ऑफ प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम, ठीक है। यहां पर ये जो मीडियम मैंने आपको बताया, ये ग्रोथ मीडियम होता है, किसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, इसी को बोला जाता है बेटा टिश्यू कल्चर, सिंपल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा टिश्यू कल्चर, ये और फास्ट टेक्निक है। तो देखो अब ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े इनको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो स्टेप बाय स्टेप। कह रहा स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से छोटा सा पार्ट निकालो, एंड प्लेस्ड इन कल्चर मीडियम में रख दो। द प्लांट टिश्यू पीस डिवाइड रैपिडली, और यहां पर इस मीडियम में क्या होगा बेटा, ये जो
पार्ट होगा, ये रैपिडली डिवाइड करता है, प्रोड्यूसिंग मास ऑफ सेल, और कई सारे सेल्स ये बनाता है, कोल्ड कैलस, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैलस बोलते हैं। कई सारे यहाँ पे सेल्स बन गए ना, इसे क्या बोलते हैं बेटा, कैलस बोलते हैं। अब कैलस को क्या किया जाता है, कैलस इज ट्रीटेड विद वेरियस ट्रांसप्लांटेड हॉर्मोन्स टू डेवलप रूट्स शूट, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्मोन्स दिए जाते हैं कैलस विद रूट शूट कॉल्ड प्लांटिलेट्स। तो बेटा यहाँ पर अब ये क्या हो गया, ये प्रॉपर लीव्स आ गई, इसमें रूट्स आ गई, तो अब इसको हम क्या बोल देते हैं, कैलस। बेटा यहाँ पर जब ये प्लांट था तो इसको हमने नाम दिया कैलस का, ठीक है, ये क्या था बेटा, कैलस। अब ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया है, अब इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लांटिलेट्स, ठीक है, जो देखा ना आपने, देखो, द कैलस देन रूट शूट इज कॉल्ड प्लांटिलेट्स, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्लांटिलेट्स हम इसे बोलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखो लास्ट, कि दीज प्लांटिलेट कैन देन ट्रांसप्लांटेड इनटू सॉइल, फिर इसको सॉइल में ले जा देते हैं ले जाया जाता है फिर, ठीक है, ये ग्रो करता है और एक मेच्योर प्लांट पे कन्वर्ट होता है। तो यहां पर कंप्लीट हुआ बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत सिंपल था, ठीक है। आपको वर्ड ध्यान रखना है, पहले तो ये प्लांट के लिए होता है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो प्लांट है उसका ओल्ड पार्ट को यूज किया जाएगा, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे सीड वाला सिस्टम नहीं चलता बेटा, कि सीड लाए जमीन में, आपने उसको दबाया, फिर उसको ग्रो करने का वेट करा, नहीं, ये नहीं होता। पुराने प्लांट के पार्ट को कट करो, उसको यूज करो और नया प्लांट बना लो, ठीक है। तो इसमें हम 4 मेथड बोल सकते हैं, टिश्यू कल्चर भी एक मेथड ही आ गया अपना, ठीक है, न्यू मेथड आ गया। तो ये आपने देखा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके एडवांटेज सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, समझ आ गया बेटा तो लेक्चर को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। लेक्चर को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी कर दो अगर समझ आया तो, ठीक है। तब तक के लिए न्यू लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ